भोपाल के पास एक छोटा सा कस्बा था जहां से जंगल के बीच से एक पुरानी सड़क निकलती थी। इस सड़क के किनारे एक खंडहर चर्च था जिसके पास ही एक बूढ़ी औरत का घर था। लोग कहते थे कि उस औरत की उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी, पर वह अभी तक जिंदा थी। उसके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग उसे चुड़ैल कहते थे। गांव के लोग रात में उस सड़क से गुजरने से डरते थे, क्योंकि जिसने भी उस रास्ते पर कदम रखा वह कभी लौटकर नहीं आया। रात के अंधेरे में उस बूढ़ी औरत की शक्ल बदल जाती थी। वह एक खूबसूरत जवान औरत बन जाती और हाईवे पर गुजरने वाले लोगों को लुभाती। उसकी सुंदरता में फंसकर जो भी आदमी उसकी तरफ आकर्षित होता वह उसका शिकार बन जाता। उस चुड़ैल की असली ताकत उसकी आंखों में थी। जिसने एक बार उसकी आंखों में झांका, उसकी आत्मा वही कैद हो जाती। लोगों का मानना था कि वह आत्माएं फिर कभी मुक्त नहीं होती और उनके शरीर को वह चर्च के कब्रिस्तान में दफन कर देती थी। एक रात एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम राजेश था उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने अचानक एक खूबसूरत लड़की को सड़क किनारे खड़ा देखा। अंधेरी रात में उस लड़की की सुंदरता इतनी जादुई थी कि राजेश ने ट्रक रोक लिया। लड़की ने उसे पास आने का इशारा किया और राजेश जैसे उसके वश में हो गया। जैसे ही वह उसके करीब आया, लड़की की आंखें चमकने लगी और अचानक ही उसने राजेश की आत्मा को निगल लिया। अगले दिन उसका ट्रक सड़क के किनारे खड़ा मिला, लेकिन राजेश कहीं नहीं था। कुछ दिन बाद एक स्थानीय युवक जिसका नाम रमेश था अपने दोस्तों के साथ देर रात वापस लौट रहा था। वे सभी बाइक पर थे और जंगल के पास से गुजर रहे थे। अचानक उनकी बाइक खराब हो गई और उन्हें वही पुरानी सड़क से गुजरना पड़ा। रमेश और उसके दोस्त पहले से ही डर के मारे सहमे हुए थे, क्योंकि उन्होंने चुड़ैल की कहानियां सुनी थी। तभी रमेश ने एक खूबसूरत लड़की को दूर से आते देखा। रमेश उसके पास जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। रमेश ने दोस्तों की बात न मानते हुए उसकी ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में उसकी चीखें सुनाई दी और उसके दोस्त डर के मारे भाग गए। उस रात के बाद रमेश का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने पुलिस को बताया, लेकिन कोई भी उस चुड़ैल के डर से उस इलाके में जाने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे कि जिस लड़की को रमेश ने देखा था वह वही चुड़ैल थी जिसने उसकी आत्मा को कैद कर लिया। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा डर गए और रात के वक्त उस इलाके से गुजरना बिल्कुल बंद कर दिया। इस बीच कंगन नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ उसी इलाके में एक रात पार्टी करने का प्लान बना रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह और उसके दोस्त जिस डरावने सच का सामना करने वाले हैं वह उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। कंगन और उसके 4 दोस्त अजय, रीना, विकास और साक्षी रात के करीब 10 बजे अपनी गाड़ी में जंगल के पास पहुंचे। वे एक छोटे से पिकनिक मनाने के मूड में थे। उसी हाईवे पर चल पड़े जहां से गुजरने की कोई हिम्मत नहीं करता था। रास्ते में वे सभी हंसते खेलते जा रहे थे। जैसे ही वे पुराने चर्च के पास पहुंचे, अचानक गाड़ी के इंजन ने अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद गाड़ी वहीं रुक गई। अजय ने गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जंगल के बीच घना अंधेरा था और एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। हवा अचानक ठंडी हो गई और आसपास की हर आवाज शांत हो गई। सिर्फ उनके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। कंगन ने हंसते हुए कहा, लगता है ये चुड़ैल हमें रोकना चाहती है। उनकी हंसी अभी गूंजी ही थी कि अचानक सड़क के किनारे एक महिला की परछाई दिखने लगी। दूर से देखो तो वह एक साधारण महिला जैसी लग रही थी, लेकिन जब वह पास आने लगी तो उसके पैर जमीन से कुछ ऊपर उठे हुए थे। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो किसी भूखी दरिंदा अपने शिकार की तलाश कर रही हो। अजय और विकास उसे देखते ही पीछे हट गए और रीना की सांसें तेज हो गईं।
साक्षी ने घबराते हुए कंगन की बाह पकड़ी। महिला धीरे धीरे उनके पास आने लगी और अब उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसकी सुंदरता धीरे धीरे एक भयावह शक्ल में तब्दील होने लगी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं और उसके होंठों से खून की बूंदें टपकने लगीं। अजय ने डर के मारे चिल्लाते हुए कंगन और बाकियों से कहा, भागो यहां से, लेकिन उनकी गाड़ी बंद थी और वे जंगल के बीच फंसे हुए थे। विकास ने हिम्मत करके पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और उस भूतनी की तरफ बढ़ने लगा, पर वह एक झटके में गायब हो गई। विकास ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी अचानक उसकी चीख गूंज उठी। उसके कंधे पर एक बर्फ जैसी ठंडी हाथ की पकड़ महसूस हुई। जब उसने मुड़कर देखा तो वही चुड़ैल उसके पीछे खड़ी थी और उसकी उंगलियां विकास के कंधे को बेध रही थी। वह दर्द से कराह उठा और उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। कंगन और बाकी दोस्तों ने विकास की यह हालत देखी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। विकास की आत्मा को निगलने के बाद चुड़ैल ने उसका शरीर वहीं गिरा दिया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह अब केवल एक निर्जीव पुतला था। उसकी मौत इतनी भयानक थी कि बाकी सबका खून जम गया। अजय ने सबसे कहा, यहां से निकलना होगा, कुछ भी करके। वे सभी दौड़ने लगे, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें जंगल की गहराई में खींचना शुरू कर दिया। रीना अचानक ठोकर खाकर गिर गई और जब उसने उठने की कोशिश की तो उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी, जो अब और भी भयानक लग रही थी। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां धीरे धीरे रीना की गर्दन की ओर बढ़ने लगीं। रीना ने चिल्लाते हुए मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। चुड़ैल ने एक ठंडी हंसी के साथ उसकी आत्मा को भी निगल लिया। रीना का शरीर वहीं गिर पड़ा और उसकी आखिरी चीखें जंगल की गहराइयों में खो गईं। अब केवल कंगन, अजय और साक्षी बचे थे। वे बेतहाशा दौड़ते रहे, परंतु चुड़ैल ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। उसने उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लिया। कंगन को महसूस हो रहा था कि यह चुड़ैल उन्हें सिर्फ मारना नहीं चाहती, वह उनके साथ खेल रही थी, जैसे एक बिल्ली अपने शिकार के साथ खेलती है। कंगन ने अपने आप को संयमित किया और अपने दोस्तों को बचाने का तरीका ढूंढने लगी। उसने अपने बैग में से एक चूड़ियां निकाली, जिसे उसकी नानी ने उसे दिया था और कहा था कि यह उसे हर बुराई से बचाएंगी। कंगन को अचानक ध्यान आया कि उसकी नानी ने उसे पुराने मंत्र भी सिखाए थे। उसने चुपचाप उन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया और अचानक हवा में कुछ बदलने लगा। चुड़ैल उनके पीछे पीछे थी और उसकी हंसी अब हवा में गूंज रही थी। यह वही हंसी थी जिसने पहले ही उनके दो दोस्तों, विकास और रीना, की जान ले ली थी। उनके पास अब केवल एक ही रास्ता बचा था, पुराने चर्च तक पहुंचना। वे जानते थे कि चर्च के अंदर ही शायद उन्हें कोई सुरक्षा मिल सके, लेकिन चर्च के रास्ते में एक बड़ा सा कब्रिस्तान था, जो और भी खतरनाक था। वे दौड़ते हुए कब्रिस्तान तक पहुंचे और जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, जमीन के नीचे से कुछ हाथ अचानक उनके पैरों को पकड़ने लगे। अजय सबसे आगे दौड़ रहा था और उसने देखा कि एक सड़ी गली लाश का हाथ उसके पैर को कसकर पकड़ चुका था। अजय ने उसे जोर से झटका, लेकिन वह हाथ उसकी टांग को और भी जोर से जकड़ रहा था। अचानक उस हाथ से जुड़ी पूरी लाश जमीन से बाहर निकल आई और अजय को जमीन पर खींचने लगी। अजय ने चीखते हुए कंगन और साक्षी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी मदद कर पाता, वह लाश अजय को खींचते हुए कब्र में ले गई। उसकी चीखें धीरे धीरे कब्र के अंधेरे में डूब गईं। कंगन और साक्षी यह दृश्य देखकर सहम गए, लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था। वे दौड़ते हुए कब्रिस्तान के बीच से भागने लगे। साक्षी अब बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि चुड़ैल कहीं और नजदीक तो नहीं आ रही। तभी अचानक एक और सड़ागला हाथ जमीन से बाहर निकला और साक्षी के बालों को पकड़ लिया। वह चीखते हुए कंगन से मदद मांगने लगी,
लेकिन अब उसके चारों तरफ कब्रों से लाशें बाहर निकल रही थी। उनमें से एक लाश ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और झटके से उसे जमीन पर पटक दिया। उसके सिर के पिछले हिस्से से खून बहने लगा और कुछ ही देर में साक्षी की सांसें थम गई। उसकी आंखें खुली रह गई, मानो वह अब भी डर से जड़ हो गई हो। कंगन अब अकेली रह गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुद को कमजोर पड़ने नहीं दे सकती थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह से चर्च के अंदर पहुंचना और उस चुड़ैल से बचना। वह दौड़ते हुए चर्च के दरवाजे तक पहुंची और उसे धक्का देकर अंदर चली गई। चर्च बहुत पुराना और अंधेरा था। अंदर घुप अंधेरा था और चारों तरफ धूल और जालों का साम्राज्य था। कंगन ने जल्दी से चर्च के अंदर इधर उधर देखने की कोशिश की, शायद उसे कहीं कोई पवित्र क्रॉस मिल जाए जो उसे बचा सके। चुड़ैल अब चर्च के बाहर पहुंच चुकी थी। उसकी भयानक हंसी अब और भी पास आ रही थी। कंगन ने इधर उधर ढूंढा, पर अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसे याद आया कि उसकी नानी ने उसे जो चूड़ियां दी थीं, उन्हें पहनकर मंत्र जपना ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। कंगन ने फौरन अपनी चूड़ियां पहनी और मन ही मन मंत्र का जाप करने लगी। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, चर्च के अंदर हल्की रोशनी चमकने लगी। लेकिन चुड़ैल अब चर्च के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। उसने अपनी लंबी, नुकीली उंगलियों से कंगन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मंत्र की शक्ति ने उसे कुछ पल के लिए रोक दिया। इस बीच कंगन ने चर्च के कोने में एक पुरानी, धूल से ढकी पानी की बोतल देखी। वह बोतल कुछ अलग सी लग रही थी, मानो वह साधारण पानी नहीं था। कंगन को अचानक याद आया कि यह वही पवित्र जल हो सकता है जो वर्षों पहले इस चर्च में रखा गया था। उसने बिना समय गंवाए बोतल उठाई और चुड़ैल की ओर बढ़ने लगी। चुड़ैल अब पूरी तरह से क्रोधित हो चुकी थी। उसकी आंखों में आग की लपटें दिखाई देने लगी और उसके नुकीले दांत बाहर निकलने लगे। उसने कंगन की ओर झपटने की कोशिश की, लेकिन कंगन ने हिम्मत से उस पवित्र जल की बोतल को खोलकर उस पर छिड़क दिया। जल चुड़ैल के शरीर पर गिरते ही धुएं का गुबार उठने लगा और उसकी हंसी चीख में बदल गई। चुड़ैल तड़पने लगी और उसकी भयानक शक्ल धीरे धीरे गायब होने लगी। कंगन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसके सभी दोस्त मारे जा चुके थे और अब वह अकेली इस खौफनाक रात से बच पाई थी।